नया टॉपिक अब होगा। इसका नाम है वर्धमान और ह्रासमान। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। वर्धमान और ह्रासमान फलन, है ना, या इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में वर्धमान और ह्रासमान कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। चाइनीज में क्या कहते हैं? इसको तुम लोग याद कर लेना क्या कहते हैं। देखो, तो वर्धमान और ह्रासमान, इन दोनों का मतलब क्या है? देखो, वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना और ह्रासमान का मतलब होता है घटना। ह्रासमान तो ऐसे भी तुम लोग नाम से इसके जानते होगे। ह्रास का मतलब क्या होता है? कम होना, है ना। तो वर्धमान का मतलब होता है बढ़ना और ह्रासमान का मतलब होता है घटना। ठीक है। अब ये कोई चीज अगर बढ़ता है, कोई चीज घटता है, तो उसके दो तरीके होते हैं। मतलब दो तरीकों से वो घट बढ़ सकता है किसी चीज का मान। ठीक है। एक तरीका ये है कि निरंतर बढ़ता चला जाए, बढ़ता ही रहे, बढ़ता जाए तो बढ़ता ही रहे। दूसरा ये होता है कि कभी बढ़े, फिर एक जगह पे ठप हो जाए, फिर बढ़े, फिर ठप हो जाए, कुछ दिन तक वहीं पे रुका रहे, फिर बढ़े ना। ये भी एक बढ़ने का तरीका होता है। तो ऐसे होते हैं। उसी तरह घटने का भी होता है। या एक और होता है कि कभी कोई चीज बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, फिर घटता है ना। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन इन दोनों को सबसे पहले जान लो कि वर्धमान का मतलब बढ़ना होता है और ह्रासमान का मतलब होता है घटना। अच्छा, इसमें इसको पढ़ने से पहले जो लोग 11th में पढ़े हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं पढ़े हैं वो लोग अंतराल के बारे में पहले समझ लें। अंतराल कक्षा 11 में इस टॉपिक है अंतराल का, और वहां पे अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो फिर से जान लो। देखो, अंतराल 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। सबसे पहले कौन होता है? बंद अंतराल। बंद अंतराल। बंद अंतराल क्या चीज होता है? बंद अंतराल का जो सिंबल होता है, संकेत, ये बड़ा कोष्टक होता है। जो बड़ा ब्रैकेट है, ये बंद अंतराल का क्या है? सिंबल है, संकेत है। अगर इसमें मान लो कि कोई नंबर लिखा हो, जैसे 2 और 6 लिखा हो ऐसे, तो इसका मतलब ये होता है x बिलोंग्स टू 2 6, ऐसे मान लो लिखा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि x का जो मान होगा वो 2 हो सकता है, 6 हो सकता है, या उनके बीच की कोई भी संख्या हो सकती है। मतलब 2 6 ये भी हो सकता है, या उनके बीच के नंबर हो सकते हैं। 2 3 4 5 6 कोई भी हो सकता है। तो बंद अंतराल में तुमको क्या करना होता है कि आगे और पहली और लास्ट की संख्या तुम ले सकते हो, और उनके बीच के नंबर्स को भी तुम ले सकते हो। ठीक है। दूसरा होता है खुला अंतराल, ओपन इंटरवल। खुला अंतराल, जिसको हम लोग ओपन इंटरवल कहते हैं, इसको क्लोज्ड इंटरवल कहते हैं। ये क्या होता है? इसका सिंबल जो होता है छोटे ब्रैकेट में होता है, छोटे ब्रैकेट। यहाँ पे तुम कौन कौन सी संख्या ले सकते हो? 2 3 4 5 6, या दशमलव में अगर है तो दशमलव में भी ले सकते हो, है ना। इसका मतलब ये होगा जैसे 2 से 5 लिखा हो, सपोज करो। ठीक है। तो इसमें ये होता है कि तुम ना तो 2 को ले सकते हो, ना 5 को ले सकते हो, सिर्फ उनके बीच की संख्याओं को ही तुम ले सकते हो। अगर ओपन इंटरवल है तुम्हारे पास, तो ओपन इंटरवल में तुम शुरू की और अंतिम की, प्रारंभ की और अंतिम की संख्या नहीं ले सकते, सिर्फ उनके बीच की संख्या को तुम ले सकते हो, है ना। अगर खुला अंतराल है तो जैसे इसमें x का मान तुम कौन कौन ले सकते हो? 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, ना तो 2 ले सकते हो, ना तो 5 ले सकते हो। जबकि बंद अंतराल में तुम प्रारंभ और अंत के नंबर्स को भी ले सकते हो और उनके बीच के भी नंबर ले सकते हो। ठीक है। लेकिन खुला अंतराल में तुम प्रारंभ और अंत के नंबर को नहीं ले सकते, सिर्फ उनके बीच की संख्या को ही ले सकते हो। ठीक है। तीसरा नंबर होता है बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल। बंद खुला अंतराल क्या होता है? बंद खुला अंतराल का मतलब होता है कि आगे से बंद हो और पीछे से खुला हो। जैसे 2 7 ऐसे लिखा हो। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? इसमें तुम 2 ले सकते हो, 2 और 7 के बीच में जो नंबर है उनको ले सकते हो, लेकिन 7 को नहीं ले सकते, क्योंकि 7 के बगल में खुला अंतराल है। ठीक है। तो यहाँ पे तुम x का मान 2 3 4 5 6 ले सकते हो, 7 नहीं ले सकते। ठीक है। चौथा क्या होता है? खुला बंद अंतराल। खुला बंद
अंतराल। खुला बंद अंतराल। खुला बंद अंतराल क्या होता है? खुला बंद अंतराल का मतलब है कि इसमें आगे से ये खुला हो और पीछे से क्या हो, बंद हो। जैसे कि मान लो 1 और 5 ऐसे लिखा हो, ठीक है। तो इसमें तुम 1 को नहीं ले सकते, 5 को ले सकते हो और 1 और 5 के बीच की संख्या ले सकते हो। मतलब x बराबर 2, 3, 4, 5। समझ में आया अंतराल के बारे में? अंतराल 4 प्रकार के होते हैं। बंद अंतराल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल, खुला अंतराल, ओपन इंटरवल, बंद खुला अंतराल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल, और खुला बंद अंतराल, ओपन क्लोज्ड इंटरवल। सब में कौन कौन सी घटना होती है इसके बारे में हमने तुम्हें बता दिया। बंद अंतराल में तुम सभी नंबर्स को ले सकते हो। खुला अंतराल अगर है तो तुम एकदम फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को तुम नहीं ले सकते, सिर्फ उनके बीच के नंबर को ले सकते हो। और अगर बंद खुला अंतराल है तो तुम आगे की संख्या ले सकते हो, उनके बीच की संख्याओं को ले सकते हो, लेकिन पीछे वाले नंबर को नहीं ले सकते। अगर खुला बंद अंतराल है तो तुम आगे की संख्या को नहीं ले सकते हो, सिर्फ इनके बीच की संख्या ले सकते हो और लास्ट की संख्या ले सकते हो, ठीक है। तो ये अंतराल की बात हो गई। इसमें जरूरत होगी इन लोगों की, इसलिए इसको सबसे पहले तुम्हें जानना चाहिए अंतराल क्या होता है ना। 11th में टॉपिक था ये, लेकिन हमने यहाँ तुम्हें सारी बातें बता दी। ठीक, अगली बात क्या है, हम जहां पे बात कर रहे थे वर्धमान और ह्रासमान की, हमने बताया कि वर्धमान का मतलब बढ़ना, ह्रासमान का मतलब घटना। लेकिन बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बढ़ने घटने पर बात खत्म नहीं होती है। देखो, बढ़ने का मतलब ये होता है कि इसमें वर्धमान और निरंतर वर्धमान दो लोग होते हैं। एक तो वर्धमान होता है, एक निरंतर वर्धमान होता है ना। सबसे पहले हम वर्धमान की बात करेंगे। वर्धमान फलन। वर्धमान फलन, वर्धमान फलन का मतलब ये होता है कि कोई फलन ऐसे हो जिसका मान बढ़ता ही चला जाए, ऐसे बढ़ता चला जाए, ठीक है। देखो, अगर तुम इस ग्राफ को देखोगे, जैसे कि y बराबर एफ एक्स कोई ग्राफ है तुम्हारे पास, कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, ठीक है। इसका जो मान है एफ एक्स का, ये बढ़ता ही जा रहा है ना, ये बढ़ता ही जा रहा है, हर स्थिति में बढ़ता हुआ ही जा रहा है, कहीं पे रुक नहीं रहा है। तो इस फलन को हम क्या कहेंगे? निरंतर वर्धमान कहेंगे, वर्धमान नहीं कहेंगे। चलो पहले वर्धमान की बात करते हैं, निरंतर की बाद में करेंगे। देखो, वर्धमान फलन का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई फलन है ऐसे बढ़ गया, उसके बाद बढ़ा, उसके बाद कुछ देर तक यहीं पे रुका रहा, फिर बढ़ा, फिर यहीं पे कुछ देर तक रुका रहा, फिर बढ़ा, फिर यहीं पे रुका रहा, फिर बढ़ा। इसको हम लोग वर्धमान फलन कहेंगे, ठीक, क्योंकि इसका मान बढ़ता है, फिर कुछ देर तक वही उसी पोजीशन पर रुका रहता है। जैसे कि मान लो कि यहाँ अगर इसका सीधा दाना ले यहाँ पे, तो मान लो यहाँ 4 लिखा हो या 5 लिखा हो, कोई गिनती लिखी, फिर 4 पर ही कुछ देर तक रुका रहा, फिर आगे बढ़ा, तो मान लो ये 6 पे पहुँच गया, 6 पे भी कुछ देर तक रुका रहा, फिर आगे बढ़ा। मतलब आगे बढ़ रहा है लेकिन रुक रुक के बढ़ रहा है, कुछ देर तक इसी पे ठहरा रहता है, फिर आगे बढ़ता है, फिर ठहरा रहता है, फिर आगे बढ़ता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? वर्धमान फलन कहते हैं। ऐसे फलनों को जिसका मान बढ़े और कुछ देर तक उसी पर स्थिर रहे या कुछ समय तक स्थिर रहे, फिर बढ़े, फिर स्थिर हो जाए, फिर बढ़े, फिर स्थिर हो जाए, ऐसे फलनों को हम कहते हैं वर्धमान फलन। दूसरा नंबर होता है निरंतर। इसी के साथ साथ इसमें इसकी जो शर्त है उसको भी लिख लो। जैसे कि अभी हमको जो सवाल मिलेगा तो वहां पे हमको चेक करना होगा कि कौन सा फलन वर्धमान है, कौन सा निरंतर वर्धमान है ना। तो देखो, वर्धमान फलन के लिए कंडीशन ये होती है कि जैसे y बराबर एफ एक्स कोई फलन दिया गया तुम, ठीक, और तुमको प्रूफ करना है कि सिद्ध करके दिखाओ कि वो वर्धमान फलन है वो, या तुम चेक करके बताओ कि वर्धमान है वो। तो वर्धमान के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि उस फलन का अवकलन कर दो तुम, जिस फलन को तुम्हें वर्धमान दिखाना हो, है ना। तो उस फलन का जब तुम अवकलन करो तो उसका जो उत्तर आना चाहिए या तो 0 के बराबर आना चाहिए और या तो 0 से क्या आना चाहिए? बड़ा आना चाहिए, ठीक। किसी फलन का अवकलन करने के बाद अगर उसका आंसर 0 के बराबर आए या 0 से बड़ा आए तो ऐसी स्थिति में वो क्या कहलाता है? वर्धमान फलन कहलाता है, ठीक। वर्धमान फलन कैसे चेक करना है जानते हो? वर्धमान फलन क्या चीज होता है हमने तुम्हें फिगर के माध्यम से बता दिया, बाकी काम की चीज तुम्हारी ये है, ठीक है। कोई भी फलन वर्धमान होगा कि नहीं होगा ये तय करेगा।
उसका अवकलन कर दोगे, अवकलन करने के बाद उसका आंसर अगर 0 या 0 से ज्यादा आएगा तो वर्धमान होगा, अन्यथा नहीं होगा। दूसरा नंबर होता है निरंतर वर्धमान फलन, निरंतर वर्धमान फलन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर वर्धमान फलन। इसमें क्या होता है, निरंतर वर्धमान फलन का मतलब ये होता है कि इसका मान निरंतर बढ़ता चला जाए, इसका मान कहीं पे रुके ना, ये कहीं पर स्थिर ना हो, इसका मान बढ़ता ही जाए, है ना। इसका मान कहीं भी स्थिर ना हो, इसका मान हमेशा क्या रहे, बढ़ता रहे, हमेशा बढ़ता रहे। तो ऐसे फलनों को हम निरंतर वर्धमान कहते हैं जिसका मान हमेशा बढ़ता रहता है। ठीक है, इसके लिए शर्त क्या है, इसके लिए शर्त ये है कि जो भी फलन होगा निरंतर वर्धमान, जब उसका अवकलन कर दिया जाए तो उसका उत्तर हमेशा 0 से बड़ा आना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो इसमें क्या है कि 0 से बड़ा और 0 के बराबर दोनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि इसका मान हमेशा 0 से बड़ा ही रहेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। जब 0 के बराबर नहीं होगा, हमेशा 0 से बड़ा रहेगा तो निरंतर वर्धमान, और जब वो 0 के बराबर और 0 से बड़ा दोनों कंडीशन उस पर बनेगी तो वो क्या हो जाएगा, वर्धमान फलन हो जाएगा। ठीक, इन दोनों में एक रिश्तेदारी भी है। रिश्तेदारी क्या है कि कोई भी निरंतर वर्धमान फलन है अगर, तो वो वर्धमान हो सकता है, लेकिन अगर कोई वर्धमान फलन है तो निरंतर वर्धमान नहीं हो सकता। क्योंकि अगर कोई निरंतर वर्धमान है तो इसमें भी वो चीज मिल सकता है तुमको, भाई निरंतर वर्धमान के लिए शर्त ग्रेटर देन की है, वर्धमान की भी शर्त है में है ग्रेटर देन, तो इसलिए कोई निरंतर वर्धमान है तो वो वर्धमान हो सकता है, लेकिन अगर कोई वर्धमान है तो वो निरंतर वर्धमान नहीं हो सकता। ठीक है, अगला नंबर होता है ह्रासमान फलन, ह्रासमान फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन। ह्रासमान फलन में क्या होता है, इसमें भी सेम वही बात है कि किसी फलन का मान कभी बढ़े कभी कम हो जाए, फिर एक जगह पर स्थिर हो जाए, फिर कम हो जाए, फिर एक जगह पर स्थिर हो जाए, फिर कम हो जाए। तो ऐसे फलनों को हम क्या कहते हैं, ह्रासमान कहते हैं। कि कभी कम हो फिर स्थिर हो जाए, फिर कम हो फिर स्थिर हो जाए, फिर कम हो फिर स्थिर हो जाए, तो इनको ह्रासमान कहते हैं। इसमें शर्त क्या होती है कि f डैश x जो इसमें निकलेगा, मतलब जिस फलन को तुम्हें ह्रासमान सिद्ध करना होगा या चेक करना होगा, उसका जो मान होना चाहिए उसके अवकलन का, वो हमेशा 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या 0 के बराबर होना चाहिए, 0 से छोटा या 0 के बराबर। और निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान में ये होता है कि इसका मान निरंतर क्या हो जाए, घटता ही जाए, निरंतर घटता जाए तो निरंतर ह्रासमान होगा। और इसके लिए शर्त क्या है कि f डैश x का जो मान होना चाहिए वो 0 से क्या होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए, मतलब माइनस में होना चाहिए। 0 से छोटा वही होता है जो माइनस में हो। तो f डैश x का मान जब माइनस में आएगा तो क्या हो जाएगा, निरंतर ह्रासमान हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक और होता है, एक कंडीशन और होती है इसमें, ना तो ह्रासमान ना ही वर्धमान। ना ह्रासमान ना वर्धमान की स्थिति कब बनेगी, जब किसी भी फलन का मान कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा। तो ऐसी स्थिति जब हो जाए तो वो ना तो ह्रासमान होता है और ना ही वर्धमान होता है, क्योंकि उसका मान जब बढ़ता है तो तुम उसको वर्धमान कह देते हो, घटता है तो ह्रासमान कह देते हो। अब जब एक घट बढ़ रहा है, दोनों एक के सवाल के अंदर हो रहा है, तो ना तो उसको तुम वर्धमान कह सकते हो और ना ही ह्रासमान कह सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी सवाल मिलेंगे इसी पर मिलेंगे हमको। तुमको इस अंतराल के बारे में पता चल गया, और साथ में ये जो 4 लोग हैं, वर्धमान, निरंतर वर्धमान, ह्रासमान, निरंतर ह्रासमान, इसके बारे में तुम जान गए हो। ठीक है, बस इसको नोट कर लो, उसके बाद फिर सवाल बताएं।